हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और आपकी तैयारी भी है बहुत शानदार ज़बरदस्त चल रही होगी, ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है विलोम शब्दों से होने वाला है। और ऐसा हो नहीं सकता कि विलोम शब्द से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना बने, ठीक है। हमारा जो चल रहा है टॉपिक अर्थ के आधार पर चल रहा है, शब्दों के प्रकार जो मैंने बताया था आपको 8। इसमें से हमारा एकार्थी शब्द हो गया है, अनेकार्थी हो गया है। आज जो होने वाला है वो केवल विलोम या विपार्थी, यानी कि हम जिसे हम क्या करते हैं आपके यहाँ पे विलोम शब्द पढ़ने वाले, ठीक है। ये क्या है, विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं, जिसे हम विपार्थी के नाम से भी क्या है वो जानते हैं। तो आज वीडियो विलोम शब्द पे होने वाला है, ठीक है। और इसी में बचा था, आइए इसको देख लेते हैं क्या होता है विलोम शब्द। आप सभी लोग पढ़े होंगे विलोम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि विलोम शब्द से क्वेश्चन आपके एग्जाम में न बने। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और ध्यान से देखिएगा क्या क्या शब्द हैं, कौन कौन महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था और आज हम पढ़ेंगे क्या चीज़, विलोम शब्द। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लग गया है विपार्थी, यानी कि विलोम शब्द। विलोम शब्द को हम विपार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके विरुद्धार्थी भी कहते हैं। विलोम शब्द को क्या कहते हैं हम, विरुद्धार्थी भी कहते हैं, विलोम भी कहते हैं, आपका विपर्यायवाची भी कहते हैं, प्रतिलोमार्थक भी कहते हैं और विपरीतार्थक भी कहते हैं, ठीक है। कई सारा नाम है विलोम शब्द का। तो इन नामों से हम क्या है विलोम शब्द को जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि विलोम शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम प्रकार पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इतना डीपली आपके एग्जाम में कभी ना पूछा है और ना ही पूछेगा। वही पढ़ेंगे जो काम बने, ठीक है। और कहेंगे तो आप विस्तार से पढ़ा भी देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ध्यान से। तो क्या कर रहे देखिए, हमारा विलोम शब्द। बात आएगी दिमाग में कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। चलिए, आया कि नहीं, एकदम आया। परिभाषा देखिए, मैं जो बोलूँगा वही परिभाषा को मिलेगा। विलोम शब्द क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कहा है, कहा कि विलोम का अर्थ होता है उल्टा। आप भी सुने हैं, जानते भी हैं, विलोम का अर्थ क्या होता है उल्टा, यानी कि छोटा का बड़ा, मोटा का पतला, है कि नहीं है, ऊंचा का नीचा, है कि नहीं है, लंबा का पतला, लंबा का क्या हो जाएगा आपका नाटा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे शब्दों के जो उल्टे होते हैं, ठीक है, विलोम यानी कि उल्टा जो होता है उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, विपार्थी कहते हैं। परिभाषा देना चाहे तो क्या देंगे, तो आप ऐसे देंगे कि जिन अनुलोम शब्दों का उल्टा यानी कि विपार्थी निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। अब एक नया शब्द आया है अनुलोम। मेरे भाई ये भी 1 लाख की क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा ना कि बताओ जो विलोम है ये भी तो एक शब्द है, क्योंकि व वर्ण, ल वर्ण और म वर्ण से मिलकर बना है। इसमें ध्वनियाँ भी हैं, आ की मात्रा, सॉरी छोटी की मात्रा, ओ की मात्रा। तो कहा कि जो विलोम जो शब्द है ना, शब्द ना है एक, ये जो विलोम शब्द है बताओ इसका उल्टा क्या होगा। तो इसका जो उल्टा पूछ देना तो बताना कि अनुलोम होगा। क्या होगा, अनुलोम। 1 लाख की बात हमने बताया यहाँ पे, क्या चीज़ कि अनुलोम का उल्टा क्या होगा, विलोम, या विलोम का उल्टा क्या होगा, अनुलोम होगा। मान लो कि उल्टा है, उल्टा का हम मान लो कि क्या है यहाँ पे, मान लो कि अमीर है और अमीर का हम विलोम निकालना चाह रहे हैं। तो अमीर का विलोम क्या होगा, यानी विलोम माने उल्टा क्या होगा, तो आप बताएंगे अमीर का उल्टा होगा गरीब। तो मैं आपसे पूछूं, चलो गरीब तो हो गया विलोम, लेकिन आपने किसका निकाला, अमीर का निकाला ना, तो अमीर को क्या कहोगे, अनुलोम कहोगे, ठीक है। तो अमीर का विलोम गरीब होगा, तो गरीब हमारा विलोम हो जाएगा और अमीर हमारा अनुलोम हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो वही कर रहा है कि जिन शब्दों का हम उल्टा यानी कि विपार्थी निकालते हैं उसे हम अनुलोम कहते हैं, जो ही उल्टा निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कहा है कि जिस शब्दों का उल्टा बताया जाता है उसे अनुलोम कहते हैं। वही बात दोहराया जा रहा है, ठीक है। कि मान लो कि हमें किसका निकालना है, ठंडा का निकालना है, तो ठंडा क्या है आपका अनुलोम होगा। ठंडा का उल्टा क्या होगा, गर्म होगा, तो गर्म आपका विलोम होगा। तो वही कह रहा है कि जिन शब्दों का उल्टा निकला जाता है उसे हम अनुलोम कहते हैं, तथा जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम विलोम कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मान लो यहाँ पे ले रहा है ठंडा, क्या है, ठंडा हमने यहाँ पे ले लिया और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप बताएंगे गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा। तो चलो गर्म हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा विलोम। हमने किसका गर्म विलोम निकाला, तो आप कहेंगे ठंडा का, तो ठंडा हमारा क्या हो जाएगा, अनुलोम। क्या हो जाएगा, तो ठंडा हमारा अनुलोम हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। चलिए, विलोम को किस किस नाम से जानते हैं, तो विलोम को हम आप विरुद्धार्थी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोम को विरुद्धार्थी भी कहते हैं, विपर्यायवाची भी कहते हैं, प्रतिलोमार्थक भी कहते हैं और क्या है, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। ये विलोम का क्या है, कई सारा नाम है, याद रखिएगा। और मेरे भाई जो विलोम होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपूर्ण विलोम, क्या होता है, एक होता है आपका अपूर्ण विलोम, ठीक है। यहाँ पे देख लो, आ जा यार, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। नहीं आ रहा है क्या, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे आ जाइए। कहाँ थे,
पे थे हम, यहाँ पे थे, यहाँ से एक पेज ऐड कर ले, ठीक है। देखिए एक क्या होता है, तो विलोम का जो प्रकार होता है 3 प्रकार का होता है विलोम। कौन कौन होगा थोड़ा ध्यान से देख लो। प्रकार तो ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा आपका समय लेंगे। विलोम का कितना प्रकार होगा, 3 होगा। एक होगा आपका कौन चीज़, आपका होगा अपूर्ण विलोम। क्या होगा, तो अपूर्ण विलोम हो जाएगा। एक जो होगा आपका पूरक विलोम, क्या होगा, पूरक विलोम हो जाएगा। और एक होगा संबंधित विलोम। क्या होगा, संबंधित विलोम। अब क्या होता है पूरक, अपूर्ण और संबंधित विलोम, ध्यान से समझिएगा। अपूर्ण विलोम, ठीक है, अर्थात जो कभी पूर्ण ना हो। मैं बोलूँ कि ठंडा, तो ठंडा का विलोम क्या होगा, तो आप बताएंगे ठंडा का विलोम होगा क्या चीज़, गर्म। क्या होगा, ठंडा का विलोम क्या होगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन आप बताओ क्या गर्म जो है एक पूर्ण विलोम है, क्या ठंडा का गर्म ही होता है, क्या गुनगुना नहीं हो सकता है कि नहीं है, या हल्का ठंडा नहीं हो सकता है। लेकिन एक धारणा बन गई है मन में कि ठंडा का विलोम क्या होगा, गर्म ही होगा। लेकिन ये विलोम तो है ठंडा का उल्टा गर्म, लेकिन एक अपूर्ण विलोम है, ये पूर्णतः सत्य बात नहीं है। पूरक विलोम क्या होगा, यानी तो वह विलोम जो क्या है वास्तव में सत्य बातें हैं, सत्य आधारित बातें। जैसे हमें हम कह कि जन्म क्या है, जन्म, तो जन्म है तो कहीं ना कहीं एक दिन क्या होगा, सबका मृत्यु होना निश्चित है। बात सत्य है कि नहीं है, तो जन्म का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, मृत्यु। क्या हो जाएगा, मृत्यु। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बात क्या है, पूर्णतः सत्य है, तो इसको हम पूरक या पूर्ण विलोम कहेंगे। ये बात सत्य नहीं थी, ठंडा का आपका हल्का गर्म भी हो सकता है, गुनगुना भी हो सकता है, इसलिए इसका नाम अपूर्ण विलोम हुआ। और पूरक विलोम क्या हुआ, जन्म, और जन्म है तो मृत्यु। अगर जन्म एक व्यक्ति का हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, ये बात सत्य है कि नहीं। जो सत्य बातें हैं वो क्या होंगी, पूरक विलोम हो जाएंगी। संबंधित विलोम क्या होता है, तो जो आपके रिलेशन से होते हैं ना, संबंधित से भाई का बहन, माता का पिता, संबंधित ही तो है, रिलेशन ही तो है। जैसे मान लो कि क्या हो जाएगा आपका भाई का क्या हो जाएगा विलोम, आप बोलेंगे भाई का विलोम हो जाएगा बहन। होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। माता का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे माता का जो विलोम होता है वो होता है पिता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो भी रिलेशन से संबंधित उल्टे विलोम सोचे, जैसे चाचा का चाची, मोटा का क्या बोलते हैं मामा का मामी, है कि नहीं है। तो जो भी रिलेशन से संबंधित भाई का बहन, माता का पिता, इसको हम कहेंगे संबंधित विलोम। और जो एक पूर्ण बातें सत्य होती है, जीवन संबंधी मृत्यु का जन्म, ये होगा पूरक विलोम। और जो अपूर्ण बातें हैं, जैसे मान लो कि ठंडा गर्म, ये क्या हो जाएगा आपका अपूर्ण विलोम। इसका प्रकार कभी नहीं पूछेगा, मात्र विलोम ही पूछेगा। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज था जो कि आने वाला एग्जाम में नहीं है, फिर मैंने आपको थोड़ा रूबरू करवा दिया। आया तो भी समझ में ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक थे हम। तो ये 3 प्रकार का होता है, अपूर्ण विलोम, पूरक विलोम और संबंधित विलोम, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ हम महत्वपूर्ण शब्दों को जान लेते हैं। जिन शब्दों का विलोम उल्टा निकालते हैं उसे हम विलोम कहते हैं, और जिस शब्द का निकालते हैं उसे हम अनुलोम कहते हैं, और अनुलोम का उल्टा विलोम, याद रखिएगा। चलिए अमृत है, अब बताओ अमृत का उल्टा क्या होगा, विष होगा। कोई अमृत पिला दो, कोई जहर पिला दो, है कि नहीं है। तो अमृत का उल्टा क्या होता है, विष होता है। समास, समास का मतलब होता है इकट्ठा, क्या होता है, जोड़। क्या होता है, समास का होता है उल्टा, अरे मतलब होता है जोड़ होता है, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, व्यास। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे तो होगा संग्रह, क्या होगा, विग्रह। समास मतलब इकट्ठा होना, और विग्रह मतलब क्या होगा आपका, टूटना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विग्रह नहीं दे करके व्यास देता है, और व्यास कई बार एग्जाम में पूछा है, तो याद रखिएगा समास का उल्टा क्या होगा, व्यास हो जाएगा। इच्छा का अनिच्छा, ठीक है, आपकी इच्छा है, अनिच्छा में आपकी इच्छा नहीं है। आगामी का क्या हो जाएगा, गत हो जाएगा। आदि का अंत हो जाएगा, आदि मतलब प्रारंभ, अंत मतलब खत्म। उद्यमी मतलब परिश्रम करने वाला, आलसी मतलब परिश्रम न करने वाला। अधिक का न्यून, मैंने अधिक मतलब बहुत सारा, न्यून मतलब थोड़ा सा। उर्वरक, जो भूमि उर्वर होती है, ठीक है, जिसमें उपजाऊ होती है उसे हम उर्वरक कहते हैं, और जो भूमि अनुपजाऊ होती है उसे हम ऊसर कहते हैं। यहाँ पे उपजाऊ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपजाऊ, और उपजाऊ का ही विलोम क्या हो जाएगा, अनुपजाऊ। क्या हो जाएगा, अन उपजाऊ। तो ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, विलोम बन जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए दाता का क्या हो जाएगा, याचक, दाता दान देने वाला, याचक लेने वाला, ग्रहण करने वाला। संक्षेप, संक्षेप मतलब छोटा सा, ठीक है, छोटा सा आंसर। और विस्तार मतलब बड़ा आंसर। तो संक्षेप का उल्टा विस्तार। प्रत्यक्ष, जो सामने आपको दिखे, और परोक्ष, जो आपको पीठ पीछे दिखे, ठीक है, तो प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। विधवा और सधवा, जिस पत्नी का पति न हो उसे हम विधवा कहते हैं, और जिस पति का पत्नी हो उसे हम
सॉरी जिस पत्नी का पति हो उसे हम सधवा कहते हैं, और जिस पत्नी का पति नहीं उसे हम विधवा कहते हैं। तो विधवा का सधवा हो जाएगा। शुष्क का क्या हो जाएगा, आई नहीं है ये आर्द्र, क्या होगा, शुष्क का क्या होगा, आर्द्र, यहाँ पे लिख रहे हैं। शुष्क का क्या होगा, आर्द्र हो जाएगा। शुष्क यानी कि सूखा, आर्द्र यानी कि गीला। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब आ गए कुछ विलोम बनाने के नियम, कैसे आप बनाएंगे या पहचानेंगे कैसे एग्जाम में, ठीक है। अगर मान लो कि कोई शब्द है और उसमें अगर आप अन उपसर्ग जोड़ते हो ना, उसके आगे अगर आप अन लगाते हो तो आपका विलोम आसानी से बन जाता है, या आप अगर अ लगाते हो उसके आगे उपसर्ग के रूप में तो भी आपका विलोम बन जाता है, ठीक है। अन या अ लगाने से भी विलोम शब्द क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, बन जाते हैं। 2-4 शब्दों पे प्रकाश डालते हैं, आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे में है नस्वर, और नस्वर के आगे अन लगा तो क्या बन जाएगा, अनस्वर। तो नस्वर का उल्टा क्या हो जाएगा, अनस्वर, ठीक है। जैसे में यहाँ पे आदि, क्या है, आदि माने और सभी, इसके आगे अन जोड़ क्या बन जाएगा, अनादि। तो आदि का उल्टा अनादि। आस्था, क्या है, आस्था, इसमें अन जोड़ दो क्या बन जाएगा, अनास्था। तो आस्था का विलोम अनास्था हो जाएगा। आचार, क्या है, आचार, इसका विलोम इसमें अन जोड़ दो क्या बन जाएगा, अनाचार, ठीक है। तो आचार का विलोम अनाचार। आदर, आदर, इसमें अन जोड़ दो क्या बन जाएगा, अनादर। तो आदर का विलोम अनादर, ठीक है। आहार है यहाँ पे, आहार का इसमें अन जोड़ दो, अनाहार बन जाएगा, यानी कि आहार के विलोम अनाहार हो जाएगा। आवृत्ति, आवृत्ति यानी कि इसमें अन जोड़ दो क्या बन जाएगा, अनावृत्ति बन जाएगा, है कि नहीं है। आसक्त, इसमें अन जोड़ दो, अनासक्त बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी शब्द में अगर आप अन जोड़ते हैं तो आपका क्या बनता है, विलोम बन जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे नोट करवाया है कि अन उपसर्ग लगाकर क्या बनाना, विलोम शब्द बनाना। अब आगे है अ उपसर्ग लगाने से भी क्या बनता है, विलोम शब्द बनता है। जैसे में चल है, चल में क्या जोड़ दो, अ जोड़ दो क्या बन जाएगा, अचल। तो चल का विलोम अचल हो जाएगा, ठीक है। धीर, धीर में अ जोड़ दो क्या बन जाएगा, अधीर। तो धीर का विलोम अधीर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है भाव, क्या दिया है, भाव, और भाव में क्या जोड़ दो, अ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, अभाव। तो भाव का विलोम क्या हो गया, अभाव। तो कहीं ना कहीं अन और अ जोड़ने से भी क्या होते हैं, विलोम आपके बन जाते हैं। चलिए और देखते हैं। यहाँ पे आ गया छूत, है ना, छुआछूत आप सुने होंगे। इसमें क्या जोड़ दो, अ जोड़ दो, क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा अछूत, ठीक है। आगे है अनाथ, इसमें इसका क्या है, सनाथ, अनाथ का सनाथ। कथ्य है, क्या है, कथ्य है, इसमें अ जोड़ दो क्या बन जाएगा, अकथ्य। कथ्य यानी कि कहना, अकथ्य यानी कि नहीं कहना, ठीक है। गत है यहाँ पे, इसमें आ जोड़ दो क्या बन जाएगा, आगत हो जाएगा। संत है, संत में आ जोड़ दो क्या बन जाएगा, असंत बन जाएगा। यहाँ पे है वास्तविक, इसमें अ जोड़ दो, अवास्तविक हो जाएगा। यहाँ पे है विवेक, इसमें अ जोड़ दो, अविवेक बन जाएगा। यहाँ पे है व्यक्त, इसमें अ जोड़ दो, अव्यक्त हो जाएगा। विभक्त माने टूटना या बांटना, है ना, तोड़ना, इसमें अविभक्त हो जाएगा। संग का असंग हो जाएगा। साधु में अ जोड़ दो, असाधु बन जाएगा। हिंसा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हिंसा में अ जोड़ दो क्या बन जाएगा, अहिंसा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम इसमें अन और अ उपसर्ग लगा करके भी आप विलोम शब्द बना सकते हो, अनुलोम शब्दों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। जे का इसमें क्या जोड़ दो, अ जोड़ दो क्या बन जाएगा, अजय बन जाएगा। तुकांत, तुकांत में अ जोड़ दो क्या बन जाएगा, अतुकांत, इसका विलोम हो जाएगा। अंत में अ जोड़ दो, अनंत बन जाएगा। तो अंत का विलोम अनंत हो जाएगा। नित्य जो हमेशा होता है, इसमें क्या, इसमें अ जोड़ दो क्या बन जाएगा, अनित्य बन जाएगा। तो नित्य का विलोम अनित्य हो जाएगा। भिज्ञ, इसमें अ जोड़ दो, अभिज्ञ हो जाएगा, यानी कि भिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। रुचि का अरुचि। सुविधा का असुविधा। सुर में अ जोड़ दो, असुर बन जाएगा, यानी कि सुर का विलोम असुर हो जाएगा। यहाँ पे देखो संभव में अ जोड़ दो, असंभव हो जाएगा, संभव का विलोम असंभव यहाँ पे हो जाएगा। इसे संतुलन है, इसका असंतुलन हो जाएगा, संतुलन में अ जोड़ दो क्या बन जाएगा, असंतुलन। तो संतुलन का क्या होगा, संतुलन का विलोम हो जाएगा असंतुलन। सहमत से असहमत हो जाएगा। हित से क्या होगा, अहित होगा। ज्ञान का अज्ञान हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अन हमने क्या क्या यहाँ पे सीखा, तो हमने यहाँ पे सीखा कि किस शब्द के आगे हम अन जोड़ते हैं या अ जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, वो एक दूसरे के विलोम बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी अगर एग्जाम में आप आते हैं तो अन और अ लगा के या देख करके पहचान सकते हैं कि किसका कौन विलोम हो सकता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में टपक सकते हैं या पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उन पर थोड़ा बात कर लेते हैं।
कहा है कि कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न क्या क्या है। मृत्यु, मृत्यु नहीं है यहाँ पे, क्या है मृत्यु। और बार बार पूछा है मृत्यु का विलोम क्या होगा, तो जन्म होगा। अगर यहाँ पे होता कि आपका जन्म, ऐसे होता जन्म नहीं जन्म। अगर आपसे पूछे कि जन्म का विलोम क्या होगा, तो जन्म मत लिखना, मरण लिखना। क्या लिखोगे, मरण। जब पूर्ण पूछे तो पूर्ण देना आंसर, जब अपूर्ण पूछे तो अपूर्ण देना आंसर, ठीक है। इसमें अर्ध बड़ा है तो इसमें अर्ध बड़ा है, ये मैच खा रहे हैं। मृत्यु का जन्म, लेकिन जन्म का क्या हो जाएगा, मरण। ये तद्भव शब्द में है, ये सबके सब तत्सम शब्द में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है बंधन, ठीक है। और बंधन क्या हो जाएगा, मुक्त। बंधन मतलब बंधा हुआ, मुक्त मतलब खुला, ठीक है। अगला है प्रारंभ, कोई कार्य प्रारंभ करना। और अंत यानी कि कोई कार्य का अंत करना, समाप्त करना, ठीक है। पदोन्नति का क्या होगा, पदावनति होगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पदोन्नति का क्या होगा, पदावनति होगा। अवनति, उन्नति का अवनति, उन्नति का क्या होगा, अवनति होगा, ठीक है। सेम वैसे ही इसमें क्या जुड़ा है, पद जुड़ा है, तो पदोन्नति का पदावनति हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। प्राचीन का विलोम होता है नवीन। क्या होता है, नवीन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मूक, बहुत बोलने वाले को मूक कहते हैं। इसका विलोम क्या होता है, वाचाल होता है। मूक का विलोम क्या होगा, वाचाल होगा। कम बोलने वाले को ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहते हैं, और कम बोलने वाले को मूक कहते हैं। प्रतिकूल, इसका होगा विलोम अनुकूल। मानवता का हो जाएगा दानवता, ठीक है। मित्र का हो जाएगा शत्रु। मिथ्या यानी कि गलत, सत्य यानी कि सही बात। यश का माना, ठीक है, शौर्य का माना। अपयश का माना यानी कि कुकर्म, ठीक है। रुग्ण यानी कि रोगी हो जाएगा। स्वस्थ यानी कि अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे है राग, क्या है, राग। और राग का जो विलोम होता है वो द्वेष। क्या होता है, द्वेष होता है। क्या होता है, द्वेष। राग का विलोम क्या होगा, द्वेष होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ और है क्या, आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है राजा, राजा का रंग। एक आपके लिए क्वेश्चन है कि जिसके पास इसका आप आंसर कमेंट करके दीजिएगा कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहेंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास तो क्या हो, कुछ भी, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसके पास क्या हो, कुछ भी ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, उसे हम क्या कहते हैं। आपको आंसर देना, ये गरीब कहते हैं या और किसी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो राजा का रंक हो जाएगा, ठीक है। विधि का निषेध हो जाएगा। विधवा का सधवा दो बार टाइप हो गया है। विशुद्ध का क्या होगा, दूषित। विस्तृत का संक्षिप्त। श्वेत का श्याम, ठीक है। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद। क्या होता है, श्वेत का अर्थ है सफ़ेद, और श्याम का अर्थ होता है काला। तो काला सफ़ेद का क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, ठीक है। चित्र का उष्ण, ठीक है, उष्ण हो जाएगा। और शुष्क का आदि हमने बताया ही। श्रम का विश्राम, श्रम करना यानी मेहनत करना, विश्राम यानी कि आराम करना, ठीक है। स्वाधीन का पराधीन, स्वाधीन मतलब स्वयं का अधीन यानी स्वतंत्र हो, और पराधीन मतलब दूसरे का अधीन, ठीक है। अगला है सजीव, सजीव का निर्जीव हो जाएगा। संक्षेप का विस्तार, 2-3 बार टाइप हो गया, कोई बात नहीं। सक्रिय का निष्क्रिय हो जाएगा। सज्जन का दुर्जन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं परीक्षा के लिए क्या है, उपयोगी प्रश्न है। और है क्या, देख लेते हैं, अभी और है। सुंदर का कुरूप हो जाएगा। सुमति का कुमति हो जाएगा। सघन का बिरल, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सघन का बिरल, ठीक है। सरस का हो जाएगा नीरस। स्तुति का निंदा, ठीक है, किसी की स्तुति करना, प्रशंसा करना, किसी की निंदा करना, तो स्तुति का निंदा हो जाएगा। समापन का उद्घाटन हो जाएगा, यहाँ पे हलंत लगता है। क्षणिक का शाश्वत, ठीक है, क्षणिक का शाश्वत। नूतन का पुरातन, नूतन यानी कि नया, पुरातन यानी कि प्राचीन, बहुत पुराना। शयन यानी सोना, विश्राम करना। जागरण यानी कि जागना। घृणा का प्रेम। आलस्य का स्फूर्ति, ठीक है। अगला है अतिवृष्ट का अनावृष्ट हो जाएगा। दाता का याचक, 2 बार हो गया है दाता का याचक। आगे देख लेते हैं। अगला है गुप्त, क्या है, गुप्त का क्या होना, प्रकट होना। गुप्त मतलब छिप जाना, और प्रकट यानी कि सामने आ जाना। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। अथ का इति हो जाएगा। सबल का दुर्बल होता है। लघु का दीर्घ होता है। उत्तर का दक्षिण होता है। चलो मैं आपसे यहाँ पे पूछ ले रहा हूँ कि पूरब का क्या होता है या पूर्व का क्या होता है। और तो पूर्व का पश्चिम होता है। और मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा ये चीज़ कि पूर्व को किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है। दिशाएं 10 होती हैं, याद रखिएगा। ये 8 ये हो गई, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। ये उत्तर होता है, तो उत्तर का विलोम हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा,
दक्षिण हो जाएगा। यहाँ पूरब होता है, पूर्व को हम प्राची भी कहते हैं, पूर्व दिशा को हम प्राची के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये पश्चिम होता है, क्या होता है, पश्चिम होता है। तो पश्चिम का विलोम पूर्व, उत्तर का विलोम दक्षिण। उत्तर को हम उदीची के नाम से जानते हैं, उदीची, क्या कहते हैं, उदीची के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दक्षिण को हम अवाची के नाम से जानते हैं, अवाची, क्या कहते हैं, अवाची के नाम से जानते हैं। और पश्चिम को प्रतीची कहते हैं, प्रतीची। तो याद रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ठीक है। उत्तर का दक्षिण, पूरब का पश्चिम क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। और दिशाओं की संख्या कितनी होती है, दिशा कितनी होती है, तो दिशाएं हमारी 10 होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। टोटल दिशाएं 10 होती हैं। आगे बढ़ते हैं, और था क्या, तो ये था आपके लिए कि विलोम जो होता है 3 प्रकार का होता है, अपूर्ण विलोम, पूरक विलोम और संबंधित विलोम। अपूर्ण विलोम किसे कहते हैं, जो कि वह वैसा विलोम शब्द जो कि पूर्ण रूप से क्या हो, उसके उल्टा ना हो, उसके क्या हो, विलोम ना हो। जैसे ठंडा है तो ठंडा का गर्म नहीं, गुनगुना भी हो सकता है या कम ठंडा भी हो सकता है, लेकिन एक मान लिया गया, एक मन में धारणा बिठा लिया गया कि ठंडा क्या होगा, गर्म होगा, तो इसे कहेंगे अपूर्ण विलोम, यानी पूर्णतः यह बात सत्य नहीं है। पूरक विलोम क्या होता है, तो वे शब्द जो वास्तव में क्या है, एक दूसरे के विपार्थी हैं और सत्य बात से संबंधित है, सत्य घटना पर आधारित है। जैसे में जन्म हुआ है तो मरण होगा ही, तो कहीं ना कहीं जन्म का विलोम क्या होगा, मरण क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। और संबंधित विलोम होते हैं, जैसे मान लीजिए रिलेशन जो रिलेटिव वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई का बहन, तो कहीं ना कहीं संबंधित वाले विलोम है। माता का पिता है कि नहीं है, चाचा का चाची है, चाचा का चाची हो जाएगा, है कि नहीं है, मौसा का मौसी, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, संबंधित विलोम है, ठीक है। तो ये हमारा विलोम हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और दिक्कत हुआ तो आप कमेंट करिए, उसका आंसर हम देंगे। और मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हमारा टॉपिक क्या था इसमें, तो हमारा इसमें टॉपिक था, यहाँ पे हमने पढ़ा क्या चीज़, विलोम यानी कि विपार्थी शब्द को पढ़ा। अब हमें पढ़ना है समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों का एक शब्द, सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, सूक्ष्म भेद शब्द, लोकोक्ति मुहावरे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।